हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विश्वास चंद्र गुप्ता सर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट और अरीनियस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आज हम उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सब्सटेंसेस को एसिड और बेस के रूप में डिफाइन करने के लिए हमें कुछ थ्योरीज़ की आवश्यकता होती है, जिनके द्वारा हम सब्सटेंसेस को एसिड या बेस के रूप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट था अरीनियस कॉन्सेप्ट, जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम आपको सेकेंड कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को देने वाले साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम से इस कॉन्सेप्ट को जाना जाता है, सर J.N. ब्रॉन्स्टेड एंड J.M. लॉरी in 1923 gave this theory of acid-base concept. According to this concept, any substance which can donate a proton is defined as acid, and any substance which can accept a proton is defined as a base. That means acids are proton donor and bases are proton acceptors. Acids are proton donor and bases are proton acceptors. Proton means, अब आप प्रोटॉन को भी जानिए क्या होता है। तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो इसके ऊपर H+ एक चार्ज हो जाएगा, और अब इस स्पीशीज को ही प्रोटॉन कहते हैं। इसे जब भी हम प्रोटॉन का नाम लेंगे तो आप उसे H+ से समझेंगे। तो अब हम फिर से डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, एसिड्स वो होते हैं जो H+ आयन डोनर होते हैं। प्रोटॉन डोनर मीन्स H+ आयन डोनर होते हैं, और बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी H+ आयन एक्सेप्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl प्लस NH3, इस रिएक्शन में HCl H+ निकालता है और उस H+ को NH3 एक्सेप्ट करता है, और इससे बनता है NH4 प्लस Cl माइनस आयन। तो इस डेफिनेशन के अनुसार यहाँ HCl प्रोटॉन डोनर है, क्योंकि ये प्रोटॉन दे करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसलिए ये हो गया एसिड। और अमोनिया ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसलिए ये यहाँ पर हो गया बेस। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है बोथ डायरेक्शन। अगर हम इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टडी करें तो हम देखेंगे यहाँ अमोनियम आयन H+ दे देता है और उस H+ को क्लोराइड आयन ले लेता है, और उससे अमोनिया और HCl दोबारा बनते हैं। यानी अमोनियम आयन H+ डोनेट करता है और अमोनिया में कन्वर्ट होता है। ये प्रोटॉन डोनर हुआ, इसलिए प्रोटॉन डोनर होने के नाते ये कहलाएगा एसिड। और इसी तरह से क्लोराइड आयन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने के कारण ये कहलाएगा बेस। तो इस तरह से HCl प्रोटॉन डोनर है, वो होगा एसिड। अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये होगा बेस। अमोनियम आयन प्रोटॉन डोनर है, इसलिए ये है एसिड, और क्लोराइड आयन प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसलिए ये होगा बेस।
हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, HCl प्लस H2O gives out H3O plus and Cl माइनस। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि HCl H वाटर को दे रहा है और वाटर उस H को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और HCl H निकाल करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर HCl प्रोटॉन डोनर है और ये वाटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो HCl प्रोटॉन डोनर होने के कारण एसिड कहलाएगा और H2O प्रोटॉन एक्सेप्टर होने के कारण बेस कहलाएगा। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देनी होगी कि इस तरह के जो एसिड बेस जो हम ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अनुसार डिफाइन कर रहे हैं, इन एसिड्स को ब्रॉन्स्टेड एसिड और इस तरह के बेस को ब्रॉन्स्टेड बेस कहा जाएगा। अब इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल डायरेक्शन में स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि हाइड्रोनियम आयन H+ अगर क्लोराइड आयन को निकाल के दे दे तो Cl आयन H+ के साथ मिलके वापस HCl में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोनियम आयन H+ निकालकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर प्रोटॉन देने का काम कर रहा है और क्लोराइड आयन H+ लेकर HCl में कन्वर्ट हो रहा है, यानी क्लोराइड आयन यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है, इसलिए ये ब्रॉन्स्टेड बेस हुआ। तो इस तरह से आप प्रोटॉन एक्सेप्टर्स को ब्रॉन्स्टेड बेस बोलेंगे और प्रोटॉन डोनर स्पीशीज को ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, NH3 प्लस H2O। इस रिएक्शन में NH3 वाटर से प्रोटॉन लेकर के अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है और वाटर H+ निकालकर हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्टर है और वाटर इस रिएक्शन में प्रोटॉन डोनर है, इसलिए प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के कारण ये कहलाएगा ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस और वाटर H+ देने के कारण कहलाएगा ब्रॉन्स्टेड एसिड। इसी तरह से अमोनियम आयन अगर रिवर्सिबल डायरेक्शन में ये रिएक्शन को देखें तो अमोनियम आयन H+ निकालता है और OH- आयन उस H+ को एक्सेप्ट करके वापस अमोनिया और वाटर में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए अमोनियम आयन यहाँ पर प्रोटॉन डोनर होगा, इसलिए ये होगा ब्रॉन्स्टेड एसिड और OH- होगा ब्रॉन्स्टेड बेस। अब आप इन दोनों रिएक्शंस को देखें। ये दोनों रिएक्शन ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें वाटर दोनों रिएक्शन में यूज हो रहा है, लेकिन एक केस में वाटर बेस की तरह काम कर रहा है और दूसरे रिएक्शन में वाटर एसिड की तरह काम कर रहा है। यानी वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो ब्रॉन्स्टेड एसिड भी हो सकता है और जो ब्रॉन्स्टेड बेस भी हो सकता है। इस तरह के सब्सटेंसेस को एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो वाटर एक एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है, जिसका मतलब हुआ कि वाटर जब जरूरत होगा तो ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव करेगा और जब भी जरूरत होगा तो ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह से बिहेव करेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपने अभी तक पढ़ा कि ब्रॉन्स्टेड एसिड्स और ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, यानी इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस को उनके प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देने की कैपेसिटी के आधार पर मोनोप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक में क्लासिफाइड किया गया है। मोनो मीन्स वन। अगर कोई एसिड बेस ऐसा है जो केवल 1 प्रोटॉन दे सकता है या ले सकता है तो इस आधार पे उसे मोनोप्रोटिक एसिड और बेस कहा जाएगा। जबकि
कोई एसिड या बेस अगर एक से अधिक प्रोटॉन का ट्रांसफर कर सकता है तो उसे पॉलीप्रोटिक कहा जाएगा। जैसे मोनोप्रोटिक एसिड, अगर हमें मोनोप्रोटिक एसिड डिफाइन करना है तो इसका एग्जांपल हो जाएगा फॉर एग्जांपल HCl। HCl में केवल एक H प्लस है, ये एक H प्लस दे सकता है, इसलिए ये मोनोप्रोटिक एसिड होगा। इसी तरह से पॉलीप्रोटिक एसिड, इसका एग्जांपल है फॉर एग्जांपल H2SO4। अगर H2SO4 किसी को प्रोटॉन देना चाहे तो इसके पास 2 H आयोनाइजेबल हैं, इसलिए ये 2 प्रोटॉन ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए ये पॉलीप्रोटिक होगा। इसी तरह से H3PO4 ये भी एक पॉलीप्रोटिक एसिड होगा। इसी तरह से मोनोप्रोटिक बेस और पॉलीप्रोटिक बेस भी होते हैं। मोनोप्रोटिक बेस ऐसे बेस जो केवल सिंगल प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हों, जैसे कि अमोनिया। अमोनिया केवल एक H प्लस लेके अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है, इसलिए ये मोनोप्रोटिक बेस होगा। इसी तरह से क्लोराइड आयन, ये भी एक H प्लस लेके HCl में कन्वर्ट होता है, इसलिए ये मोनोप्रोटिक बेस होगा। इसी तरह से पॉलीप्रोटिक बेस में फॉर एग्जांपल सल्फेट आयन, ये 2 H प्लस ले सकता है और H2SO4 में कन्वर्ट होता है, इसलिए ये पॉलीप्रोटिक बेस होगा। इसी तरह से फास्फेट आयन, ये 3 H प्लस लेगा और H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेसिस हैं उनको मोनो और पॉलीप्रोटिक एसिड्स और बेसिस में क्लासिफाइड किया गया है। अब इसके बाद आपको इस थ्योरी में एक और कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत होगी, जिसका नाम है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल HCl प्लस NH3, ये गैसियस इक्वेशन है जिसमें HCl भी गैस फॉर्म में और अमोनिया भी गैस फॉर्म में। गिव्स आउट NH4 प्लस क्लोराइड आयन, यानी HCl और अमोनिया आपस में मिलकर के अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि HCl प्रोटॉन डोनर है, इसलिए ये ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा। अमोनिया एक्सेप्टर है, ये ब्रॉन्स्टेड बेस होगा। और रिवर्सिबल डायरेक्शन में अगर इस रिएक्शन को देखा जाए तो अमोनियम H प्लस देता है, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा। और क्लोराइड H प्लस एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये ब्रॉन्स्टेड बेस होगा। अब इस इक्वेशन में आप देखिए अगर, तो यहाँ HCl Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है और अमोनिया अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है। और इसको अगर आप गौर से देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर ये क्लोराइड आयन H प्लस ले ले तो HCl में कन्वर्ट होगा, और HCl H प्लस निकाल दे तो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर H प्लस का ट्रांसफर हो रहा है, केवल सिंगल प्रोटॉन का डिफरेंस है इन दोनों स्पीशीज में। यानी HCl और Cl माइनस में केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। इसी तरह से अमोनिया और अमोनियम आयन में आप देखिए, अमोनिया अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है और अमोनियम आयन अमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर NH3 और NH4 प्लस ये दोनों एक दूसरे में H प्लस आयन के कन्वर्जन से एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आप जान रहे हैं यहाँ पर HCl ब्रॉन्स्टेड एसिड है और इसका कंजुगेट बेस क्लोराइड माइनस आयन है जो कि ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाता है। तो इस तरह के जो एसिड और बेस के पेयर होते हैं इनको कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कहा जाता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, यानी ऐसे एसिड और बेस के पेयर जो एक दूसरे में सिंगल प्रोटॉन के ट्रांसफर से इंटर कन्वर्ट हो सकते हों, वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाते हैं। जैसे कि HCl और Cl माइनस, जैसे कि अमोनिया और अमोनियम आयन। एक और एग्जांपल लेते हैं।
एसिटिक एसिड आपने सुना होगा प्लस वाटर। अगर एसिटिक एसिड को वाटर में डाल दिया जाए तो एसिटिक एसिड वाटर में डिसोसिएट होने लगता है। एसिटिक एसिड वाटर में डिसोसिएट होकर के एसीटेट आयन बनाता है और हाइड्रोनियम आयन बनता है। यानी एसिटिक एसिड H+ निकालेगा, वाटर को देगा, एसिटिक एसिड एसीटेट आयन में कन्वर्ट होगा और वाटर हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है, ये ब्रॉन्स्टेड बेस। और अगर रिवर्स डायरेक्शन में इस रिएक्शन की स्टडी करें तो एसीटेट आयन H+ लेके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड बेस और हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड एसिड। इस रिएक्शन में जो एरो है उसे हम इस तरह से लगाते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन की एरो थोड़ी छोटी है और बैकवर्ड डायरेक्शन की एरो बहुत बड़ी है, जो ये बताती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में धीरे हो रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत फास्ट हो रही है। इससे पता चलता है कि जो एसिटिक एसिड है ये वाटर में बहुत कम मात्रा में टूटता है, लेकिन जो भी टूटता है वो वापस बहुत तेज़ी से एसिटिक एसिड में वापस कन्वर्ट हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो एसिटिक एसिड है इसकी डिसोसिएशन की मात्रा बहुत ही कम है, इसीलिए इसे बहुत ही वीक एसिड कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एसिटिक एसिड है ये काफ़ी वीक एसिड है, लेकिन जब ये टूट जाता है और टूटने के बाद एसीटेट आयन में कन्वर्ट होता है तो इसकी हाइड्रोनियम आयन से H+ लेने की टेंडेंसी बहुत तेज होती है, इसीलिए रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है। इसका मतलब ये जो बेस होता है ये वीक नहीं होता है बल्कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ एसिटिक एसिड एसीटेट आयन ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, लेकिन इनमें से एक स्पीसीज वीक है और दूसरी स्पीसीज स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से वाटर एक वीक बेस होता है, लेकिन इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है ये बहुत आसानी से H+ निकालता है और जो आसानी से H+ निकालता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, यानी हाइड्रोनियम आयन काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो भी एसिड बेस पेयर यहाँ पर हैं, चाहे ये हुआ और चाहे ये हुआ, इन दोनों एसिड बेस पेयर में एक स्पीसीज अगर कॉन्जुगेट एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा, कॉन्जुगेट बेस अगर वीक है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होगा। और इसी तरह से हम इसका उल्टा भी समझ सकते हैं कि अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक हो जाएगा और अगर बेस स्ट्रांग हो तो कॉन्जुगेट एसिड वीक हो जाएगा। तो अब आप कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में जान गए। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट में इतना ही था। अब चलते चलते आपको हम इसके एडवांटेज के बारे में भी बताते हैं। अरेनियस कॉन्सेप्ट में एसिड बेस के लिए H+ आयन और OH- आयन होना जरूरी था। यहाँ पर वो लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है। इस थ्योरी में हम उन सब्सटेंसेस को एसिड या बेस के रूप में क्लासीफाइड कर पा रहे हैं जो केवल प्रोटॉन का ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इसीलिए इस थ्योरी को प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थ्योरी काफ़ी वाइडर है इन द सेंस ऑफ ओनली प्रोटॉन ट्रांसफ़र। जो भी सब्सटेंस प्रोटॉन दे सकता है एसिड है, जो ले सकता है वो बेस है, इसलिए अपने प्रोटॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट के कारण ये थ्योरी काफ़ी वाइडर है और इसके द्वारा हम बहुत सारे सब्सटेंसेस को एसिड बेस के रूप में क्लासीफाइड कर लेते हैं। दूसरी इसकी उपयोगिता सबसे बड़ी ये है, ये थ्योरी केवल एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि ये गैसियस स्टेट में भी लागू की जा सकती है। जैसे कि अरेनियस कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था कि जब हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पर वाटर जैसी कोई बात नहीं है, किसी भी सॉल्वेंट को लिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ ऊपर हमने अमोनिया लिया है, तो हम किसी भी सॉल्वेंट में सब्सटेंस को एसिड और बेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल। तो इतना आज आपके लिए बहुत है। अब इसके आगे थर्ड कॉन्सेप्ट लुईस कॉन्सेप्ट होगा जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।